जरा सोचिए, एक ऐसा शहर जो अपनी ही रफ्तार के बोझ तले दबता जा रहा है। ये कहानी है पटना की। एक ऐतिहासिक शहर जो आज कह सकते हैं, एक आधुनिक दुविधा के चौराहे पर खड़ा है। आज हम यही समझेंगे कि कैसे विकास की दौड़ कभी-कभी खुद ही एक बहुत बड़ी बाधा बन जाती है। देखिए, ये कोई मामूली ट्रैफिक जाम नहीं है। ये पटना के लाखों लोगों की रोज की सच्चाई है, उनका एवरीडे रियलिटी। यहाँ गाड़ियाँ चलती नहीं है, सचमुच रेंगती हैं, 10 किलोमीटर प्रति घंटे से भी कम की रफ्तार में। मतलब ये एक ऐसा जाम है जो शहर की धड़कन को मानो रोक ही देता है। तो सवाल ये उठता है कि एक ऐसे शहर को कैसे ठीक किया जाए जो लगभग थमसा गया है। पटना का जवाब था, बड़ा सोचो। कंक्रीट और स्टील में इसका जवाब दिया गया, बड़े बड़े विशालकाय कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के साथ। लेकिन क्या ये समाधान वाकई समस्या को सुलझा रहा है या फिर उसे और भी उलझा रहा है? तो चलिए इस पूरी पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं। सबसे पहले देखेंगे पटना की इस जबरदस्त ग्रोथ को, फिर बात करेंगे उन मेगा प्रोजेक्ट्स की जो इसका जवाब माने गए। उसके बाद समझेंगे कि इस तरक्की की कीमत क्या है और पटना का विरोधाभास क्या है। और आखिर में एक नजर डालेंगे एक दूसरे शहर पर, एक केस स्टडी के तौर पर। तो पटना का ये जबरदस्त बूम, इसकी कहानी शुरू होती है जंगल राज से अर्बन रश तक। देखिए, 2005 से पहले तक पटना विकास की दौड़ में कहीं काफी पीछे छूट गया था। लेकिन फिर एक बदलाव आया। शहर मानो एक लंबी नींद से जागा और फिर विकास की एक ऐसी लहर आई जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। आबादी और कंस्ट्रक्शन दोनों में जैसे एक विस्फोट सा हो गया। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, आंकड़े देखिए। 26 लाख की आबादी और जीडीपी ग्रोथ रेट 2015 से 2019 के बीच औसतन 8.2%। ये नंबर्स तरक्की की जबरदस्त कहानी तो कहते हैं, लेकिन सोचिए ये एक ऐसे शहर पर कितना भारी दबाव डालते हैं जिसका पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इस रफ्तार का साथ देने के लिए तैयार ही नहीं था। तो मेगा प्रोजेक्ट्स, ये था पटना का कंक्रीट वाला जवाब। इस बढ़ते संकट से निपटने के लिए पटना ने कह सकते हैं 2 बड़े दांव खेले, एक जमीन के नीचे और एक जमीन के ऊपर। अपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम को पूरी तरह से बदलने के लिए 2 बहुत बड़े महत्वाकांक्षी मेगा प्रोजेक्ट शुरू किए गए। प्लान ए था जमीन के नीचे जाओ, यानी गो अंडरग्राउंड। ये समाधान जमीन के नीचे से आना था, एक मॉडर्न तेज रफ्तार वाली मेट्रो रेल सिस्टम का वादा जो शहर की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। और ये थी महत्वाकांक्षी पटना मेट्रो रेल परियोजना। तो प्लान था लगभग 32 किलोमीटर लंबा एक नेटवर्क बनाने का जो 2 कॉरिडोर्स में पूरे शहर में फैला होगा। इसका मकसद सिर्फ ट्रैफिक कम करना नहीं था, बल्कि शहर के अलग अलग कोनों को एक दूसरे के करीब लाना था, जिससे सफर आसान हो और तेज भी। अब आता है प्लान बी, ऊपर जाओ, गो अप। तो अगर एक समाधान जमीन के नीचे था तो दूसरा था आसमान की ओर। शहर ने तय किया कि वो ट्रैफिक जैम के ऊपर से गुजरेगा। कैसे? एक स्टेट ऑफ द आर्ट डबल डेकर फ्लाईओवर के साथ, जो नीचे फंसी सड़कों को राहत देगा। और ये कोई छोटा मोटा पुल नहीं था। अशोक राजपथ, जो शहर का एक बहुत बिजी इलाका है, उस पर 2.2 किलोमीटर लंबा 422 करोड़ रुपए का डबल डेकर फ्लाईओवर। और वादा क्या था? यही कि ये ट्रैफिक की सारी समस्याओं को खत्म कर देगा। जैसा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था, पटना का ट्रैफिक सिस्टम बहुत आसान हो जाएगा। तरक्की और उसकी कीमत। अब यहाँ कहानी में एक मोड़ आता है। जैसे जैसे ये कंक्रीट के पहाड़ ऊंचे होते गए, कुछ अर्बन प्लानर्स के बीच एक बेचैनी बढ़ने लगी। सवाल उठने लगे कि क्या ये समाधान असल में नई समस्याओं को जन्म दे रहा था? इस बेचैनी को समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, स्काई व्यू फैक्टर या SVF। ये बहुत सिंपल है। इसका मतलब बस इतना है कि जब कोई सड़क पर खड़ा हो तो उसे अपने ऊपर कितना आसमान दिखाई देता है। ये किसी भी शहर के खुलेपन को, उसकी स्पेशियसनेस को मापने का एक बहुत ज़रूरी पैमाना है। अब इन 2 तस्वीरों में फ़र्क बिल्कुल साफ नज़र आता है। एक तरफ एक खुली सड़क है जहाँ का स्काई व्यू फैक्टर ज़्यादा है, हवादार है, रोशनी है। और दूसरी तरफ विशाल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स ने आसमान को लगभग ढक ही लिया है। इससे नीचे की गलियां तंग और अंधेरी हो जाती हैं, और इसका असर सिर्फ रोशनी पर नहीं पड़ता, नीचे की पूरी जिंदगी पर पड़ता है। और ये सिर्फ एक भावना नहीं है, एकेडमिक रिसर्च भी इसी खतरे की ओर इशारा कर रही है।
अशोक राजपथ फ्लाईओवर पर एक रिसर्च पेपर कहता है कि ये फ्लाईओवर स्काई व्यू फैक्टर को कम करते हैं और एनक्लोजर के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करते हैं। मतलब वो शहर के खुलेपन को खत्म करके उसे एक बंद सी जगह बना देते हैं। और यहीं हम पहुंचते हैं पटना के विरोधाभास पर। ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ज्यादा समस्याएं? सवाल यही है। अरबों रुपए खर्च करने के बावजूद ऐसा लग रहा है कि शहर की जो बेसिक ट्रांसपोर्ट की चुनौतियां थीं वो सुधरने के बजाय और बिगड़ती जा रही हैं। तो असल में पटना के सड़कों पर है क्या? डेटा थोड़ा चौंकाने वाला है। देखिए, 62% वाहन टू व्हीलर्स हैं और कारें और एसयूवीज सिर्फ 25%। ऐसा क्यों? क्योंकि शहर की 64% आबादी के पास कोई प्राइवेट गाड़ी नहीं है और पब्लिक बस सिस्टम उनके लिए बिल्कुल नाकाफी है। तो मजबूरी में लोग टू व्हीलर्स का सहारा लेते हैं, जिससे सड़कें और भी ज्यादा भर जाती हैं। और इस जाम की कीमत बहुत बड़ी है। एक अनुमान के मुताबिक हर एक दिन 15 लाख मैन आवर्स ट्रैफिक में बर्बाद हो रहे हैं। सोचिए, 15 लाख घंटे। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये लोगों की जिंदगी का वो कीमती वक्त है जो सड़क पर फंसकर बर्बाद हो रहा है, जो वो अपने परिवार के साथ या किसी प्रोडक्टिव काम में लगा सकते थे। एनालिस्ट्स इस स्थिति को कहते हैं आइल ऑफ प्रोग्रेस, यानी प्रगति का द्वीप। इसका मतलब ये है कि सारा का सारा विकास, सारा पैसा, सारे लोग, सब कुछ सिर्फ एक जगह पटना में आकर जमा हो गया है। और नतीजा, पटना खुद ही एक बॉटलनेक, एक बाधा बन गया है, जो पूरे इलाके के रिसोर्सेज को अपनी ओर खींच तो रहा है, लेकिन उन्हें ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहा। तो क्या कोई दूसरा रास्ता है? क्या कोई और मॉडल हो सकता है? बिल्कुल। इसे समझने के लिए हम एक दूसरे शहर की कहानी देखते हैं, और वो शहर है लखनऊ। एक ऐसा शहर जिसने ग्रोथ की चुनौती का सामना करने के लिए एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। तो यहाँ दो बिल्कुल अलग मॉडल हैं। एक तरफ है पटना का आई लव प्रोग्रेस मॉडल, जो एक चुंबक की तरह काम करता है, सब कुछ अंदर की ओर खींचता है, जिससे सेंटर में जबरदस्त भीड़ हो जाती है। दूसरी तरफ है लखनऊ का कॉरिडोर मॉडल। इसने विकास को एक लाइन में बड़े बड़े एक्सप्रेसवे के साथ साथ फैलाया। इससे क्या हुआ? कई नए इकोनॉमिक सेंटर बन गए, मैन्युफैक्चरिंग के, आईटी के, टूरिज्म के, और राजधानी लखनऊ पर दबाव काफी कम हो गया। तो पटना की ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज जब दुनिया भर के शहर इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, तो क्या सिर्फ बड़ा बनाना ही बेहतर बनाना है? क्या ऊंची ऊंची इमारतें और चौड़े चौड़े फ्लाईओवर बनाना ही तरक्की का एकमात्र रास्ता है? या फिर बेहतर बनाने का कोई और, ज्यादा सस्टेनेबल तरीका भी है?